हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक लेटेस्ट आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। इस आर्टिकल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। तो आज के वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज एंड क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। टू मच स्क्रीन टाइम इन समर हॉलीडेज इज हर्टिंग किड्स आईज, वार्न्स डॉक्टर। टू मच मीन्स बहुत ज्यादा, एक्सेसिव। स्क्रीन टाइम मीन्स स्क्रीन पर बिताया गया समय। इन समर, समर मीन्स गर्मियां, हॉलीडेज मीन्स छुट्टियां। ठीक है, गर्मी की छुट्टियों में स्क्रीन पर बिताया गया समय, बहुत ज्यादा स्क्रीन पर बिताया गया समय, इज हर्टिंग, हर्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, डैमेज कर रहा है। ठीक है, किड्स आईज, बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है। वॉर्न्स, वॉर्न्स मीन्स चेतावनी देना, अलर्ट, ऐसे चेतावनी देते हैं, ऐसी चेतावनी दी है डॉक्टर ने। डॉक्टर ने चेतावनी दी है कि गर्मी की छुट्टियों में स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से बच्चों की आंखें जो है वो हर्ट हो रही हैं, उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इज हर्टिंग ये वर्ब है, इज के साथ में हर्ट की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों का बहुत ज्यादा स्क्रीन इस्तेमाल उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा रहा है, डॉक्टर ने चेतावनी दी है। आर्टिकल रीड करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी जो वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वो ज्यादातर आर्टिकल के आखिरी हिस्से में होते हैं, तो आप कहीं वो मिस ना कर दें, इसलिए एंड तक वीडियो जरूर देखिए। और आर्टिकल हो सकता है आपको थोड़ा सा ईजी लगे, लेकिन जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं वो थोड़ी सी टफर हैं, मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, उन्हें जरूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। समर हॉलीडेज वर once synonymous with outdoor play, physical activity, and long hours spent under the open sky. For today's urban children, however, vacations are increasingly defined by prolonged exposure to digital screens, smartphones, tablets, and gaming consoles. Vocabulary देखते हैं। Synonymous with, इसका मतलब है का पर्याय होना या फिर के जैसे होना, के बराबर होना, equivalent to। आउटडोर मीन्स बाहर का, एक्सटर्नल। फिजिकल एक्टिविटी शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज। अर्बन मीन्स शहरी, सिटी बेस्ड। इंक्रीजिंगली मीन्स धीरे धीरे बढ़ते हुए, ग्रेजुअली। डिफाइंड मीन्स निर्धारित किया गया, तय किया गया, या फिर कह सकते परिभाषित किया गया, परिभाषा देना, डिटरमिन्ड। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबे समय तक चलने वाला, एक्सटेंडेड। एक्सपोजर मीन्स संपर्क, कॉन्टैक्ट। डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक। स्क्रीन्स, डिस्प्लेस। समर हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियां, वर वंस, कभी, कभी, वंस मीन्स पहले कह सकते हैं, कभी थी। सिनोनिमस मीन्स पर्याय थी, या कह सकते हैं कभी प्रतीक हुआ करती थी, या फिर के बराबर हुआ कर, के जैसे हुआ करती थी। विद आउटडोर प्ले यानी कि बाहर खेलना, बाहर खेलकूद। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स शारीरिक गतिविधियों। एंड लॉन्ग आवर्स, और बहुत लंबा समय। स्पेंट जो कि बिताया जाता था, अंडर द ओपन स्काई, खुले आसमान के नीचे। ठीक है, ऐसी हुआ करती थी समर हॉलीडेज, पहले ऐसे होती थी। यानी गर्मी की छुट्टियां पहले बाहर खेलकूद, शारीरिक गतिविधियों और खुले आसमान के नीचे लंबे समय बिताने का प्रतीक हुआ करती थी। ठीक है, फॉर टुडेज अर्बन चिल्ड्रन, आज के शहरी बच्चों के लिए, हाउएवर, लेकिन, वेकेशंस आर, छुट्टियां जो हैं, इंक्रीजिंगली, धीरे धीरे बढ़ते हुए, डिफाइंड, परिभाषित हो रही हैं या परिभाषित हो गई हैं, उनकी डेफिनेशन बदल गई है। बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर यानी कि लंबे समय तक संपर्क रहता है उनका। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स लंबे समय तक, एक्सपोजर मीन्स संपर्क, किसके साथ रहता है, टू डिजिटल स्क्रीन्स, यानी कि डिजिटल स्क्रीन के साथ आजकल बच्चों का लंबे समय तक संपर्क रहता है। ये है छुट्टियों की परिभाषा। और डिजिटल स्क्रीन्स क्या है, जैसे कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड गेमिंग कंसोल्स। ठीक है, इसी पर बच्चे जो हैं बिजी रहते हैं। ऑलराइट, लेकिन आज के जो शहरी बच्चे हैं उनके लिए छुट्टियां जो है धीरे धीरे डिजिटल स्क्रीन जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट और गेमिंग कंसोल के लंबे उपयोग से जुड़ती जा रही हैं। ऑलराइट,
यहाँ पर डिफाइंड में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। ध्यान दीजिएगा जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो मेन वर्ब है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। गर्मी की छुट्टियां पहले बाहर खेल कूद, शारीरिक गतिविधियों और खुले आसमान के नीचे लंबे समय बिताने का प्रतीक हुआ करती थी, लेकिन आज के शहरी बच्चों के लिए छुट्टियां धीरे धीरे डिजिटल स्क्रीन जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट और गेमिंग कंसोल के लंबे उपयोग से जुड़ती जा रही हैं या फिर परिभाषित होती जा रही हैं। This silent shift in lifestyle is now emerging as a serious public health concern, especially for children's eye health. Clinics across cities are witnessing a noticeable surge in cases of eye strain, headaches, and blurred vision during the holiday season. वोकैबुलरी देखते हैं। साइलेंट मीन्स शांत, क्वाइट, शिफ्ट बदलाव, चेंज, लाइफस्टाइल जीवन शैली, वे ऑफ लाइफ। इमर्जिंग मीन्स उभरना, सामने आना, अराइजिंग। पब्लिक हेल्थ जन स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ। कंसर्न चिंता, इशू, स्पेशली खास तौर पे, विशेष रूप से, पर्टिकुलरली। विटनेसिंग देखना, गवाह बनना, ऑब्जर्विंग। नोटिसेबल स्पष्ट यानी साफ तौर पे, विजिबल। सर्ज मीन्स तेज, बढ़ोतरी, राइज। आई स्ट्रेन आंखों का तनाव, आई फटीग। हेडेक्स मीन्स सिरदर्द, हेड पेन, सिर में दर्द होना हेडेक बोलते हैं। ब्लर्ड विजन धुंधली दृष्टि, अनक्लियर विजन। हॉलीडे सीजन छुट्टियों का समय, वेकेशन पीरियड। दिस साइलेंट शिफ्ट ये जो शांत बदलाव है, शांत बदलाव इन लाइफस्टाइल जीवन जीने के तरीके में, जो जिंदगी जीने का तरीका है, लाइफस्टाइल मतलब जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली, ये जो जीवन जीने का तरीका है उसमें जो शांत बदलाव है इज नाउ इमर्जिंग, ये अब सामने आ रहा है एज अ सीरियस, एक बहुत ही गंभीर पब्लिक हेल्थ कंसर्न के रूप में, एक बहुत ही गंभीर जन स्वास्थ्य चिंता के रूप में, ठीक है, जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आ रहा है। स्पेशली खासकर फॉर चिल्ड्रंस आई हेल्थ, खासकर बच्चों की आंखों की स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, खासकर बच्चों की आंखों के स्वास्थ्य के लिए ये खास तौर पे चिंताजनक है। क्लिनिक्स अक्रॉस सिटीज यानी कि शहरों में, शहरों के क्लिनिक्स में जो है आर विटनेसिंग, जो शहरों के क्लिनिक्स हैं वो विटनेस कर रहे हैं यानी गवाह बन रहे हैं या देख रहे हैं, देखा जा रहा है। नोटिसेबल एक साफ तौर पे बढ़ोतरी देखी जा रही है इन केसेस ऑफ, मामलों में, कौन से मामलों में, ऑफ आई स्ट्रेन, आई स्ट्रेन के मामलों में यानी कि आंखों में तनाव, हेडेक सिरदर्द, एंड ब्लर्ड विजन और धुंधली दृष्टि यानी कि विजन का ब्लर होना, धुंधला जाना, धुंधली दृष्टि के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन, छुट्टियों के मौसम में, छुट्टियों के दौरान, ठीक है। तो छुट्टियों के दौरान शहरों के क्लिनिक्स में आंखों में तनाव, सिर दर्द और धुंधली दृष्टि के मामलों में स्पष्ट या साफ तौर पे बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऑलराइट, यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में देखिएगा, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है दिस साइलेंट शिफ्ट इन लाइफस्टाइल, फर्स्ट लाइन देखिए, इसमें भी यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज इमर्जिंग, इमर्ज के साथ आईएनजी फॉर्म। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है क्लिनिक्स अक्रॉस सिटीज आर विटनेसिंग, इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर और इज यूज किए गए हैं, आर विटनेसिंग, ये भी विटनेस आईएनजी फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया है। अब देखते हैं इसकी फुल ट्रांसलेशन। जीवन शैली में शांत बदलाव अब एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आ रहा है, खासकर बच्चों की आंखों के स्वास्थ्य के लिए। शहरों के क्लिनिक्स में छुट्टियों के दौरान आंखों में तनाव, सिर दर्द और धुंधली दृष्टि के मामलों में साफ बढ़ोतरी देखी जा रही है। The underlying cause is not difficult to identify. Excessive screen time demands continuous near focus, placing undue stress on young eyes. Digital devices also reduce blinking, leading to dryness and fatigue, a problem that is slowly but surely taking its toll. वोकैबुलरी देखते हैं। अंडरलाइन मीन्स मूल यानी प्रमुख, बेसिक, आइडेंटिफाई पहचानना, रिकग्नाइज, एक्सेसिव अत्यधिक बहुत ज्यादा, टू मच, डिमांड मांग करना, रिक्वायर कंटिन्यूअस लगातार, कांस्टेंट, फोकस ध्यान, कंसंट्रेशन, अनड्यू मीन्स अनावश्यक जरूरत से ज्यादा, एक्सेसिव, स्ट्रेस मीन्स दबाव, प्रेशर, रिड्यूस मीन्स कम करना, डिक्रीज, ब्लिंकिंग मीन्स पलक झपकाना, विंकिंग, ड्राइनेस सूखापन, डिहाइड्रेशन, फटीग थकान, टायर्डनेस, ग्रेजुअली धीरे धीरे, स्लोली, श्योरली निश्चित रूप से, सर्टेनली, टेक इट्स टोल एक इडियम है विच मीन्स नुकसान पहुंचाना, कॉज डैमेज। द अंडरलाइंग कॉज यानी कि जो मुख्य कारण है यानी प्रमुख कारण है, इज नॉट डिफिकल्ट, ये मुश्किल नहीं है,
टू आइडेंटिफाई, इसे पहचानना मुश्किल नहीं है, मूल कारण को पहचानना मुश्किल नहीं है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो डिमांड करता है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डिमांड्स वर्ब है, डिमांड करता है, मांग करता है, कंटिन्यूअस यानी लगातार, नियर फोकस की मांग करता है, यानी कि पास में चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो स्क्रीन का उपयोग होता है वो आंखों को लगातार पास की चीज़ों पर ध्यान लगाए रखने के लिए मजबूर करता है, ठीक है, नियर फोकस के लिए मजबूर करता है। प्लेसिंग, जिससे कि क्या हो जाता है, अनड्यू स्ट्रेस, जिससे कि पड़ता है अनड्यू स्ट्रेस यानी कि अननेसेसरी स्ट्रेस, यानी ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है ऑन यंग आइज, छोटे बच्चों की आंखों पर, ठीक है, जिससे बच्चों की आंखों पर, यंग आइज का मतलब है बच्चों की आंखों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऑलराइट, प्लेसिंग मतलब पड़ता है अनड्यू स्ट्रेस। डिजिटल डिवाइसेस, जो डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, ऑल्सो रिड्यूस, वो कम कर देते हैं, रिड्यूस वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं ब्लिंकिंग को, ब्लिंकिंग कम कर देते हैं, यानी कि आंखों के झपकने को कम कर देते हैं। बच्चे जब देख रहे होते हैं स्क्रीन की तरफ, बच्चे हों या बड़े हों, जब स्क्रीन की तरफ आप देखते हैं तो आप अपनी आंखें झपकना भूल जाते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस जब आप स्टेयर करते हैं, स्क्रीन को घूर रहे होते हैं, उससे क्या होता है, लीडिंग टू ड्राइनेस, ये ड्राइनेस ले आती है, इसका परिणाम होता है ड्राइनेस यानी सूखापन, एंड फटीग और थकान, आंखों में सूखापन आ जाता है और थकान आ जाती है। अ प्रॉब्लम, ये एक ऐसी समस्या है दैट स्लोली, जो कि धीरे धीरे, बट लेकिन, श्योरली लेकिन निश्चित रूप से, पक्के तौर पे, टेकिंग इट्स टोल मतलब नुकसान पहुंचा रही है। ये एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पे या निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। यहाँ पे इज है और इसकी वर्ब है ये टेकिंग, यहाँ पर आई है। ऑलराइट, स्लोली एडवर्ब है, श्योरली भी एडवर्ब है, टेकिंग यहाँ पर वर्ब है, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मूल कारण पहचानना मुश्किल नहीं है, जरूरत से ज्यादा स्क्रीन का उपयोग आंखों को लगातार पास की चीजों पर फोकस बनाए रखने के लिए मजबूर करता है, जिससे बच्चों की आंखों पर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है। डिजिटल उपकरण पलक झपकाने की मात्रा भी कम कर देते हैं, जिससे आंखों में ड्राइनेस, सूखापन और थकान होती है। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपना असर दिखा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। More alarming is the steady rise of myopia among children. Studies suggest that a significant proportion of urban school children are already affected. Reduced outdoor activity and increased screen exposure have been identified as key contributors, a classic case of a double-edged sword. Natural daylight plays a crucial role and its absence accelerates vision problems. वोकैबुलरी देखते हैं। अलार्मिंग मीन्स चिंताजनक, वरीइंग, स्टेडी लगातार, कांस्टेंट, राइज बढ़ोतरी, इंक्रीज, मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष, पास की चीजें इसमें साफ दिखती हैं और दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं, नियर साइटेडनेस। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, प्रोपोर्शन हिस्सा, पोर्शन, रिड्यूस्ड कम हुआ, डिक्रीज्ड, एक्सपोजर संपर्क, कॉन्टैक्ट, आइडेंटिफाइड पहचाना गया, रिकग्नाइज्ड, कॉन्ट्रीब्यूटर्स कारण, फैक्टर्स, क्रूशियल बहुत महत्वपूर्ण, इसेंशियल, एक्सेलरेट्स मीन्स तेज करता है, स्पीड्स अप, डबल एज्ड सोड इडियम है विच मीन्स दो धार वाली तलवार, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मोर अलार्मिंग मतलब और ज्यादा चिंताजनक है, मोर अलार्मिंग ज्यादा चिंताजनक है, इज द स्टेडी राइज ऑफ मायोपिया। स्टेडी मीन्स लगातार, लगातार बढ़ता हुआ जो मायोपिया है, मायोपिया मीन्स ये जो पास की चीजें साफ दिखना और दूर की चीजें धुंधली दिखने वाली जो प्रॉब्लम है, लगातार बढ़ रही है अमंग चिल्ड्रन, बच्चों में बढ़ रही है, ठीक है। तो और भी चिंताजनक बात है कि बच्चों में मायोपिया लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। स्टडीज सजेस्ट, स्टडीज जो है वो सजेस्ट करते हैं, यानी कि अध्ययन जो है वो संकेत देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से सजेस्ट में, दैट की अ सिग्निफिकेंट एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन, बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ अर्बन स्कूल चिल्ड्रन शहरी बच्चों का, शहरी स्कूल चिल्ड्रन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर ऑलरेडी पहले से ही है अफेक्टेड, प्रभावित है, पहले से ही प्रभावित है, यानी पहले से ही इस प्रॉब्लम से प्रभावित है। रिड्यूस्ड आउटडोर, रिड्यूस मतलब कम हो गया, रिड्यूस मीन्स कम हुआ, आउटडोर एक्टिविटी कम होती जा रही, आउटडोर एक्टिविटीज यानी बाहर खेलकूद की जो एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं वो कम होती जा रही, एंड इंक्रीज्ड और बढ़ता हुआ स्क्रीन एक्सपोजर,
और स्क्रीन एक्सपोजर बढ़ता हुआ और स्क्रीन के साथ संपर्क जो है वो बढ़ता हुआ, ये दोनों ही हैव बीन आइडेंटिफाइड, ये पहचाने गए हैं एज की कंट्रीब्यूटर्स, मींस प्रमुख कारणों के रूप में पहचाने गए कि मायोपिया के प्रमुख कारण क्या हैं। वो यही दो कारण हैं, एक तो है रिड्यूस्ड आउटडोर एक्टिविटी और दूसरा है इंक्रीज्ड स्क्रीन एक्सपोजर। दोनों की ही पहचान की गई है एज की कंट्रीब्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैव बीन आइडेंटिफाइड में, लेकिन पैसिव वॉइस में। अ क्लासिक केस, ये एक क्लासिक केस है, यानी कि एक सचमुच एक ऐसा केस है ऑफ अ डबल एज सोर्ड, यानी कि दो धार वाली तलवार का केस है, यानी कि दोनों तरह से ये चोट पहुंचा रही है बच्चों को। नेचुरल डे लाइट, प्राकृतिक जो डे लाइट है, ठीक है, दिन की रोशनी जो है, धूप, यानी कि डे लाइट मतलब धूप। ठीक है, तो प्राकृतिक धूप है जो वो प्लेज अ क्रूशियल रोल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्लेज में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एंड इट्स एब्सेंस, और इसकी कमी, क्योंकि बच्चे जब अंदर इंडोर बैठ के स्क्रीन टाइम पे ही ज़्यादा टाइम बिताएंगे, स्क्रीन पर ही, तो उन्हें धूप नहीं मिलेगी। और इट्स एब्सेंस मतलब इसकी कमी जो है, धूप की कमी, एक्सेलरेट्स और ज़्यादा बढ़ा देती है विजन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा, यानी इन समस्याओं को और बढ़ा देती है, आंखों की समस्याओं को और ज़्यादा और तेजी से बढ़ा देती है। एक्सेलरेट्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। और भी चिंताजनक बात यह है कि बच्चों में निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया लगातार बढ़ रहा है। स्टडीज से पता चलता है कि शहरी स्कूलों के एक बड़े हिस्से के बच्चे पहले से इससे प्रभावित हैं। बाहर खेलने में कमी और स्क्रीन का अधिक उपयोग इसके मुख्य कारण माने गए हैं। ये सचमुच दो धार वाली तलवार जैसा है। प्राकृतिक धूप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसकी कमी आंखों की समस्याओं को और तेजी से बढ़ा देती है। The absence of structured routines during holidays further aggravates the issue. Children often indulge in binge watching or gaming for hours without breaks, using devices in poor lighting and compromising sleep, burning the candle at both ends. Such habits strain the eyes and create unhealthy patterns. वोकैबुलरी देखते हैं। एब्सेंस मीन्स कमी, लैक, स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड, रूटीन दिनचर्या, स्केड्यूल, एग्रीवेट मीन्स बढ़ाना, वर्सन, इंडल्ज लिप्त होना, एंगेज, बिंज वॉचिंग लगातार देखना, ओवर वॉचिंग यानी एक के बाद एक देखना, डिवाइस उपकरण, गैजेट, कॉम्प्रोमाइज समझौता करना, सैक्रिफाइस, स्ट्रेन दबाव डालना, स्ट्रेस, पैटर्न ढांचा, रुझान, ट्रेंड, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये इडियम है जिसका मतलब दोनों तरफ से नुकसान उठाना, ओवर एक्सर्टिंग वन सेल्फ। द एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स यानी कि व्यवस्थित दिनचर्या की कमी, ड्यूरिंग हॉलीडेज छुट्टियों के समय या छुट्टियों के दौरान नियमित दिनचर्या का जो अभाव है, फर्दर और ज्यादा एग्रीवेट कर देता है, और ज्यादा बढ़ा देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द इशू इस समस्या को और ज्यादा बढ़ा देता है। चिल्ड्रन ऑफन इंडल्ज, बच्चे अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, इंडल्ज हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं यानी खो जाते हैं, लगे रहते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इन बिंज वॉचिंग में और गेमिंग में लगे रहते हैं। बिंज वॉचिंग मतलब एक के बाद एक टीवी शोज देखते हैं, एक के बाद एक मोबाइल पे वो कोई ना कोई शोज या कार्टून्स देखते रहते हैं, और गेमिंग में लगे रहते हैं फॉर आवर्स, घंटों तक विदाउट ब्रेक्स, बिना कोई ब्रेक लिए लगातार टीवी देखते रहते हैं या गेम खेलते रहते हैं। यूजिंग डिवाइसेस यूज करते हुए, इन पुअर लाइटिंग, खराब रोशनी में वो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते रहते हैं। एंड कॉम्प्रोमाइजिंग स्लीप, और अपनी नींद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं यानी कि समझौता करते हैं, ठीक है, और नींद से समझौता करते हैं, जिससे इनका एक तरह से इनका डबल नुकसान होता है। बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, जो कि एक इडियम है, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब जिससे कि उनका दोना नुकसान होता है, यानी कि वो एक साथ दो तरफ से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। सच हैबिट्स, इस तरह की आदतें, स्ट्रेन यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है स्ट्रेन, इस तरह की आदतें, इस तरह की हैबिट्स जो हैं वो दबाव डालती हैं द आईज, आंखों पर दबाव डालती हैं, एंड क्रिएट करती हैं अनहेल्दी पैटर्न्स, यानी सेहत के लिए जो नुकसानदायक हों ऐसे पैटर्न्स क्रिएट करती हैं, ठीक है, ऐसी आदतें आंखों पर दबाव डालती हैं और बहुत ही अस्वस्थ दिनचर्या या ढांचा या रुझान बना देती हैं।
अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। छुट्टियों के दौरान नियमित दिनचर्या का अभाव इस समस्या को और बढ़ा देता है। बच्चे अक्सर बिना किसी विराम के, बिना किसी रेस्ट के घंटों तक, बिना किसी ब्रेक के घंटों तक लगातार टीवी देखते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। वे खराब रोशनी में उपकरणों का, डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और अपनी नींद से समझौता करते हैं, यानी एक साथ दो तरफ से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी आदतें आंखों पर दबाव डालती हैं और अस्वस्थ दिनचर्या या अस्वस्थ ढांचा बना देती हैं। The consequences extend beyond temporary discomfort and may snowball into chronic issues. A wake-up call for parents. A balanced approach is essential. Measures like the 20-20-20 rule, outdoor activity, and screen limits can help keep problems at bay. Ultimately, holidays should rejuvenate children, not harm their long-term health. Vocabulary देखते हैं. Consequences means परिणाम, असर, results. Temporary अस्थाई या थोड़े समय के लिए, short term. स्नोबॉल मीन्स बढ़ते जाना या बढ़ते बढ़ते रूप ले लेना, एस्केलेट। क्रॉनिक दीर्घकालिक लंबे समय के लिए लगातार बना रहना, परसिस्टेंट। बैलेंस्ड अप्रोच संतुलित दृष्टिकोण, फेयर मेथड। वेकअप कॉल इडियम है विच मीन्स चेतावनी, वार्निंग। मेजर्स उपाय, स्टेप्स। डिस्कम्फर्ट असुविधा, अनईज। एक्टिविटी गतिविधि, एक्शन। लिमिट सीमाएं, रिस्ट्रिक्शंस। कीप एट बे इडियम है विच मीन्स दूर रखना, प्रिवेंट। अल्टीमेटली अंततः या फिर आखिरकार, फाइनली। रिजुविनेट मीन्स तरोताजा करना, रिफ्रेश। लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक यानी लंबे समय के लिए, लास्टिंग। हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना, डैमेज। द कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके परिणाम हैं, इसके परिणाम जो हैं, असर हैं, एक्सटेंड वो फैले हुए हैं, बियॉन्ड टेम्पररी डिस्कम्फर्ट यानी थोड़े समय की असुविधा से ज्यादा फैले हुए हैं। इसके असर केवल थोड़ी देर की असुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बढ़े हुए बढ़ते जाते हैं। एक्सटेंड माने बढ़ते जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, वर्ब है। एंड मे स्नोबॉल और बढ़ते बढ़ते रूप ले सकते हैं, इनटू क्रॉनिक इश्यूज यानी कि दीर्घकालिक समस्याओं का रूप ले सकते हैं, एक गंभीर समस्या का रूप ले सकते हैं, बल्कि समय के साथ बढ़कर गंभीर समस्या का रूप ले सकते हैं। मे स्नोबॉल का मतलब है रूप ले सकते हैं, बढ़ते हुए रूप ले सकते हैं गंभीर समस्याओं का, ठीक है। अ वेकअप कॉल फॉर पेरेंट्स जो कि एक वेकअप कॉल है, एक चेतावनी है पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए, जो कि माता पिता के लिए एक चेतावनी है, इडियम है ये। अ बैलेंस्ड अप्रोच एक संतुलित दृष्टिकोण, एक संतुलित रवैया, इज एसेंशियल जरूरी है। एक संतुलित रवैया अपनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। मेजर्स लाइक द 20-20-20 रूल तो उपाय जो हैं, उपाय जैसे कि 20-20-20 नियम। आउटडोर एक्टिविटी यानी कि बाहर एक्टिविटीज करना, बाहर गतिविधियां करना, खेलकूद करना। एंड स्क्रीन टाइम को लिमिट करना, स्क्रीन लिमिट्स मतलब स्क्रीन टाइम को कम करना, सीमित करना। ये सभी कैन हेल्प मदद कर सकते हैं की प्रॉब्लम्स इन समस्याओं को एट बे करने में, इन समस्याओं को दूर रखने में। कीप एट बे इडियम का मतलब है दूर रखना, ठीक है, इन समस्याओं को दूर रखने में मदद कर सकते हैं। तो मेजर्स लाइक द 20-20-20 अब ये 20-20-20 क्या है, ये रूल, इसका मतलब ये होता है कि हर 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट दूर किसी चीज को देखिए। इससे क्या होता है, आपको स्क्रीन से थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक मिल जाता है, ठीक है, और आपकी आंखों पर जो स्ट्रेन पड़ रहा होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये है 20-20-20 रूल। आगे देखते हैं। अल्टीमेटली आखिरकार हॉलीडेज जो छुट्टियां हैं, शुड रिजुवनेट उन्हें तरोताजा करना चाहिए बच्चों को। छुट्टियां जो हैं बच्चों को तरोताजा करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। नॉट हार्म ना कि नुकसान पहुंचाने के लिए, देयर लॉन्ग टर्म हेल्थ ना कि लंबे समय के लिए उनके स्वास्थ्य को, उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाने के लिए छुट्टियां होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसके असर, इसके परिणाम केवल थोड़ी देर की असुविधा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समय के साथ बढ़कर गंभीर समस्याओं का रूप ले सकते हैं। यह माता पिता के लिए एक चेतावनी यानी वेकअप कॉल है, इसलिए संतुलित रवैया अपनाना बहुत जरूरी है। 20-20-20 नियम, बाहर खेलना और स्क्रीन समय को सीमित करना जैसे उपाय समस्याओं को दूर रखने में मदद कर सकते हैं। आखिरकार छुट्टियां बच्चों को तरोताजा करने के लिए होनी चाहिए, ना कि उनके लंबे समय के लिए स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। 6 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।